इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, यानी कि इस प्रश्न में हमें चित्र नहीं दिया है, चित्र अपनी तरफ से बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले तो हम समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें AB बराबर AC हो, यानी कि ये बनाया त्रिभुज ABC। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें जो AB है ये वाली भुजा AC के बराबर है, इस भुजा के बराबर है। आगे प्रश्न, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि कोण B ये वाला, इसका समद्विभाजक यानी कि समान भागों में बांटने वाला। ऐसे कोण C इसका समद्विभाजक ये वाला, ये एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। आगे प्रश्न, A और O को जोड़िए, यानी कि A और O को जोड़ना है। दर्शाइए कि, उसके बाद हमें दर्शाना है, पहले भाग में है OB बराबर OC। पहले में हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है OB बराबर OC। तो पहले करते हैं हम इसका पहला भाग। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यानी कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसमें AB बराबर AC है, ये हमें प्रश्न में दिया है, तो इसे भी लिखेंगे। हमें दिया है AB बराबर है AC, ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब AB बराबर AC है, यानी कि AB बराबर AC, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा कोण B, कोण B बराबर होगा कोण C के। ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हो जाएगा ब्रैकेट में, यानी जब भुजा बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर हो गया कोण C। अगर कोण B और कोण C दोनों बराबर हैं तो हमें इनका आधा आधा करेंगे तो वो भी बराबर होंगे, यानी कि 1/2 कोण B बराबर होगा 1/2 कोण C के, यानी कि 1/2 का मतलब आधा कोण B आधा कोण C दोनों बराबर होंगे। आधे का मतलब हो जाएगा, यानी कोण B का आधा हो जाएगा इतना ये, और कोण C का आधा हो जाएगा ये वाला। तो इसे हम लिखेंगे कोण OBC, यहाँ लिखें कोण OBC बराबर होगा कोण OCB, बराबर हो जाएगा कोण OCB। क्यों हो जाएगा? क्योंकि B और C दोनों बराबर हैं और इनका आधा आधा कर देंगे, वो भी बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों कोण बराबर हो गए आधे आधे। अगर ये कोण इसके बराबर है तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा OB बराबर OC। यही हमें सिद्ध करना था, OB बराबर OC। यहाँ लिख देंगे OB बराबर है OC। क्यों बराबर है? क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो OB बराबर हो जाएगा OC, यानी ये भुजा बराबर हो गई इसके। यही हमें सिद्ध करना था पहले भाग में, यानी इसका पहला भाग हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है
AO कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी कि AO ये वाली रेखा कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी कि बराबर भागों में बांटती है। यानी हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी हमें सिद्ध करना है कोण OAB बराबर है कोण OAC। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जो AO है कोण ए को समद्विभाजित करती है, समान भागों में बांटती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को सर्वांग दिखाएंगे। तो उसके लिए लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC, इन दो त्रिभुजों को सर्वांग दिखाएंगे। इनको ही यहाँ लिखेंगे, यानी यहाँ करेंगे इसका दूसरा भाग। कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज है AOB, यहाँ लिखें त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में इन दो त्रिभुजों में। तो इसमें क्या है, AB बराबर AC है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो एक पॉइंट तो हो जाएगा हमारा ये AB बराबर है AC, ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, ये हमें दिया हुआ है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोण B और कोण C बराबर है और ये BO और CO ये इनके समद्विभाजक हैं। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो हम प्रूव कर चुके हैं इससे पहले कि ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। यानी हम लिख देंगे कोण ABO, यहाँ लिखें कोण ABO बराबर होगा कोण ACO, इस कोण के कोण ACO ब्रैकेट में लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, यानी कि इससे पहले हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। AO दोनों में है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा AO जो कि दोनों में है, लिख देंगे AO बराबर AO, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। अब दोनों त्रिभुजों में हम तीन भाग बराबर दिखा चुके हैं। इसका मतलब साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOC। कौन सी नियम से हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से, या लिखेंगे साइड एंगल साइड नियमों से ये हो जाएगा। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे CPCT से, यानी इसे हम लिखेंगे कोण OAB, यानी ये हो जाएगा कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OAC के, यहाँ लिखेंगे कोण OAC। यही हमें सिद्ध करना था कि जो AO है कोण A को समद्विभाजित करता है, तो ये हो गया समद्विभाजित, यानी कि ये कोण इसके बराबर हमने दिखा दिया। इसका मतलब ये सिद्ध हो चुका है, यानी ये हो जाएगा इसका दूसरा भाग। यानी इस प्रश्न के दोनों भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।